हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वेबन। सो गाइस, फ्यूचर रिटेल में रिटेल इन्वेस्टर्स की हालत बहुत ही खराब है। आज ये स्टॉक जो है 5% से गिरा था। इसमें काफी ज्यादा अनसर्टनिटीज है, काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज चल रहा है। इस वीडियो में हम इस न्यूज को जो है डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे जो है रेट कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, यहाँ पे स्टॉक लुढ़कता जा रहा है। किस पॉइंट पे जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई सोच सकता है? अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने देख रहे हो तो करंट सिचुएशन कैसी है, आपको किस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने ये शेयर जो है एक हायर एंड पे या हायर रेट पे परचेज किया है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं इसमें, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जब अगस्त के एंड में ये न्यूज आई थी कि रिलायंस यहाँ पे स्टॉक खरीदने वाला है, कंफर्म किया था रिलायंस ने यहाँ पे ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला है। काफी ज्यादा भागा था स्टॉक, लगभग 167 तक का इसने हाई बनाया था। बस फ्यूचर रिटेल ही नहीं बल्कि सारे फ्यूचर के स्टॉक काफी ज्यादा भागे थे। बट ये रैली ज्यादा टिकी नहीं, ये शॉर्ट टर्म रैली थी। उसके बाद से जो इसने रिवर्सल लिया है, इसने वापस पीछे मुड़ के देखा नहीं है। लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट ये देता गया था। अराउंड यहाँ पे देखोगे आप तो 7 सेशंस इसने जो है कंटिन्यूसली लोअर सर्किट दिए है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल। उसके बाद इसका लोअर सर्किट लिमिट कम किया गया था, 5% पे लाया गया था। उसके बाद भी ये लोअर सर्किट देता गया। लगभग इसने जो है 96 तक एक लोअर सर्किट दिया है। अराउंड 105 के बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कहा था कि 90 के अराउंड इसका एक बेस दिख रहा है, एक बॉटम दिख रहा है, जहां पे जाके ये अपना लोअर सर्किट जो है रिलैक्स कर सकता है। फिर एक साइड ट्रेंड में जाके वापस अपना जो डाउन ट्रेंड है शायद कंटिन्यू कर सकता है, अगर और कोई पॉजिटिव अपडेट ना आए तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 97 तक आने के बाद इसने नेक्स्ट डे पे जो एक रिवर्सल दिया था, अराउंड 101 पे क्लोज हुआ था। उसके बाद से ये जो है वापस डाउन ट्रेंड में शुरू हो चुका है, पर उसका डाउन ट्रेंड डिसेंट था। ये लोअर सर्किट में उसके बाद आई बिलीव एक या दो बार गया होगा। उसके बाद से ज्यादा इसमें जो है एक वोलेटाइल मूवमेंट देखा नहीं गया है। और इस एक महीने के बीच में जब से ये न्यूज अनाउंस हुई थी उसके बाद से जो है आज तक जो है कोई अपडेट इसमें आया नहीं है कि मर्जर का प्रोसीजर कहाँ तक आया है, कब तक इसमें अपडेट दिखाई देगा, कब तक ये मर्जर हो सकता है। कोई इसमें ईटीए नहीं दिया गया है, कोई इसमें अपडेट आज तक दिया नहीं गया है। उस वजह से इस शेयर ने जो है एक बुलिश ट्रेंड इसको वापस कंटिन्यू कर दिया है। और साथ ही साथ इसके जब रिजल्ट्स आए थे तो ऑब्वियसली मार्केट को पता था कि बड़े लॉसेस आने वाले हैं, तो वैसे ही हुआ। कंपनी ने अराउंड 500 करोड़ का जो है लॉस दिखाया है। उस वजह से इस शेयर को जो है बहुत ज्यादा हैमरिंग हुई है, शेयर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है। और जो लेटेस्ट बड़ी न्यूज इसमें आई थी वो ये है कि अमेजोन ने इनको जो लीगल नोटिस भेजा था, इनका जो मर्जर है रिलायंस के साथ उस पर क्वेश्चनिंग करते हुए। और ये न्यूज एक्चुअली कल आई थी, जबकि आज जब मार्केट ओपन हुआ था तो इससे बड़ी न्यूज आई कि अमेजोन ने जो है सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर को जो है अप्रोच कर लिया है, ये रिलायंस फ्यूचर डील को हॉल्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन जो है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के पास पहुंच चुका है और वो लोग ये कोट कर रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप ने जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, जहां पे अमेजोन ने जो है फ्यूचर ग्रुप के रिटेल यूनिट पे इनडायरेक्ट स्टेक खरीद लिया था। सो उसी वजह से ये लोग यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप का जो डील है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर करने वाली है, एक्वायर करने वाली है, उस डील को जो है रिवोक कर दे, उसको स्टॉप कर दे, उसे खारिज कर दे। और जैसे कि मैंने पहले कहा, अमेजोन ने ऑलरेडी जो एक लीगल नोटिस फ्यूचर कूपन्स को भेज दिया था, जहां पे उन्होंने जो है 49% स्टेक खरीद लिया है ऑलरेडी लास्ट ईयर में। और इनका लीगल नोटिस, इनका क्लेम ये कह रहा है कि फ्यूचर ग्रुप कैन नॉट सेल एनी शेयर्स टू रिलायंस और एनी अदर कॉम्पिटिटर्स एंड दैट अमेजन हैड द राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। सो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप जो है अमेजोन के किसी भी कॉम्पिटिटर्स को, भले रिलायंस हो या कोई और रिटेल इन्वेस्टर्स हो, उनको अपना स्टेक नहीं बेच सकते हैं। और अमेजोन के पास जो है इनको पहले अप्रोच करना चाहिए। अमेजोन अगर रिफ्यूज करता है तो अलग बात होती है। सो यहाँ पे यही चीज इलेबोरेट की गई है कि फ्यूचर ग्रुप को जो है अमेजोन के पास से पहले अप्रूवल लेना चाहिए था ऐसे कोई डील से पहले, बिकॉज अमेजोन के पास राइट है पहले स्टेक सेल के लिए। और अमेजोन की मंजूरी के बिना यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप जो है कोई उनका स्टेक सेल नहीं कर सकती उनके कॉम्पिटिटर्स को या किसी भी थर्ड पार्टी एंटिटी को। सो अमेजोन यहाँ पे ऐसा क्लेम क्यों कर रहा है, किस बेसिस पे लीगल नोटिस भेजा है, हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अमेजोन ने जो है फ्यूचर कूपन्स में लास्ट ईयर अराउंड 49% के स्टेक खरीद लिए थे। और फ्यूचर कूपन्स में इतना बड़ा स्टेक खरीदने की वजह से इनके पास जो है फ्यूचर रिटेल के 5% स्टेक बन जाते हैं। और इस डील की वैल्यू थी लगभग 1500 करोड़। सो ये इनका एक्चुअली पहला स्टेप था इंडिया में रिटेल बिजनेस में एंटर करने के लिए, बिकॉज अब तक गवर्नमेंट नॉर्म जैसे थे कि अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, ये डायरेक्टली जो रिटेल बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते। भले ही अभी इनके ऑनलाइन रिटेल स्टोर चला रहे हैं या ऑनलाइन रिटेल जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट इनका जो डायरेक्टली रिटेल में इन्वेस्टमेंट अब तक रिस्ट्रिक्टेड था। बट अमेजोन ने यहाँ पे जो है पहला स्टेप लिया था, एक छोटी सी पोजीशन बना के फ्यूचर रिटेल। और इस डील में एक छोटा सा क्लॉज ऐसा भी था कि 3 से 10 साल के बाद इस डील के जो है अमेजोन ये पूरा का पूरा जो रिटेल बिजनेस है इनका वो खरीद सकती है, इनके पास ये ऑप्शन था। बट अनफॉर्चुनेटली ये टाइम फ्रेम काफी लंबा है, बिकॉज 3 साल अगर देखें तो 2019 में ये डील हुई थी जहां पे अमेजोन ने फ्यूचर रिटेल में पोजीशन बनाया था।
तो उससे अगर 3 साल कंसिडर करते हैं तो 2022 आता है, जो कि एक्चुअली एक लंबा टाइम। फ्यूचर ग्रुप पे जो ऑलरेडी 12,788 करोड़ का डेप्थ था, जो कि वो लोग एक्चुअली डिफॉल्ट करने वाले थे अगर उनकी और रिलायंस की डील नहीं होती तो। सो इट वाज लाइक फ्यूचर ग्रुप के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, बिकॉज यहाँ पे इनको इतना बड़ा रीपेमेंट करना था और वो बस जो रिलायंस की डील के बाद ही कर सकते थे। सो इसमें कंसर्निंग पॉइंट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कुछ न्यूज आर्टिकल्स ऐसे पढ़े थे जहां पे ऐसा कहा गया था फ्यूचर ग्रुप ने ऑलरेडी जो अमेजोन को अप्रोच किया था इस डील के लिए, बट इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से उन्होंने मना कर दिया था। बट करंट सिचुएशन देख के तो लग रहा नहीं है कि अमेजोन के पास उन्होंने पहले अप्रोच किया होगा, बिकॉज अगर अप्रोच किया होता तो अमेजोन इतना डिफेंसिव फ्रंट में इतना आगे नहीं आता और इतना बड़ा एक एलिगेशन इन पे लगाता नहीं। रिसेंटली फ्यूचर रिटेल का जो सर्किट है 10% कर दिया था, तो 10% तक इसमें लोअर या अपर सर्किट लग नहीं सकता है। आज इसने जो 80 तक का लो दिया था उसके बाद ये थोड़ा संभला है, अराउंड 83 के अराउंड क्लोज हुआ है। सो इसके लिए एक नॉर्मल फॉल है, एक स्टीप फॉल नहीं, एक बड़ा फॉल नहीं है न्यूज के बाद, बिकॉज ये न्यूज एक्चुअली बड़ी थी। बिकॉज इस न्यूज की वजह से ये मर्जर एटलीस्ट एक 6 महीने तक तो पोस्टपोन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे केसेस चलेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 हियरिंग तो चली जाएंगे। सो 6 महीने तक ऐसा पकड़ सकते हैं कि मर्जर शायद से डिले हो सकता है। सो कुछ लोग ये न्यूज पॉजिटिव भी ले रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर रिलायंस बैक ऑफ कर रहा है तो अमेजोन इसमें स्टेक खरीद सकता है। बट अगेन मुझे ये हजम करने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, ऑलरेडी रिलायंस काफी आगे बढ़ चुका है। अब बैक ऑफ करने का टाइम नहीं है और ना ही बैक ऑफ कर पाएगा। सो वो एक ऑप्शन स्ट्राइक ऑफ करते हैं, इसमें वो ऑप्शन तो होगा नहीं। सो मोस्टली इनके पास ऑप्शन ये बचता है कि इन्हें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़े या आर्बिट्राज का इनके थ्रू फेवर आए, बिकॉज यहाँ पे रिलायंस का जो फ्यूचर ग्रुप को खरीदने का मेन मोटिव है, मेन एम यही था, इनके नेटवर्क बढ़ाना, इनके रिटेल स्टोर बढ़ाना, अमेजोन के खिलाफ एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन खड़ा करना। और अमेजोन को ये ऑलरेडी चीज पता है, तो कंपटीशन राइज होने से पहले ही ये लोग दबाने की कोशिश करेंगे। सो इन सारे न्यूज के बीच में यहाँ पे फंसा है अपना शेयर होल्डर रिटेलर। सो यहाँ पे और स्पेकुलेशन ये भी आ रहे हैं कि इसका रेट काफी ज्यादा गिर चुका है और यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं शेयर को छोटे रेट में, इस वजह से यहाँ पे आज नीचे डाउनफॉल हो नहीं पाया था। तो अगर आप ऐसे किसी न्यूज को सुन के यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले रहे हो तो मैं बोलूंगा करंटली अवॉइड कीजिए, सारे सिचुएशन को वाइप ऑफ होने दीजिए, मर्जर कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही इसमें आप एंटर करने का भी सोचिएगा। भले ही ये कल शेयर 90 का हो, 100 का हो, तो भी आप रिग्रेट मत कीजिए, बिकॉज फंडामेंटल्स टाइट नहीं है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है। आप देख सकते हैं 2020 के लास्ट क्वार्टर में इन्होंने लगभग 476 करोड़ का लॉस दिखाया था और उसके नेक्स्ट क्वार्टर इन्होंने जो है 561 करोड़ का लॉस दिखाया, और इसके बाद भी इनका बिजनेस जो है काफी टाइम तक लड़खड़ाते हुए चल रहा था, स्मूथ बिजनेस नहीं था इनका। अगर आप कंपेयर करोगे करंट कॉम्पिटिटर डीमार्ट से तो काफी पीछे ये लोग बिजनेस में। सो एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि इनके जो अगले रिजल्ट है वो भी लॉस में आए या फिर कम से कम जो है फ्लैट प्रॉफिट हो इनका। बोलने का मोटो ये था कि जब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक नहीं होते, कंपनी की हालत ठीक नहीं होती, मर्जर पे कंफर्मेशन नहीं आता, तो आप इस स्टॉक की तरफ मुड़ के मत देखिएगा, भूल के भी इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। भले राकेश झुनझुनवाला आके इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, स्टिल आप दूरी रहिए, आप आपका मेजर स्टेक इसमें मत डालिए। फिर भी अगर आपको लॉटरी खेलने का मन कर रहा है तो लॉटरी के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बहुत छोटा पार्ट डालिए कि अगर कल कोई नीचे भी गिर रहा है तो आपको जो है रिग्रेट ना हो। बिकॉज अभी ये शेयर काफी बड़े रोलर कोस्टर राइड पे जाने वाला है, तो ये कितना बड़ा बॉटम बनाएगा या कितना बड़ा रिवर्सल लेगा हमें एग्जैक्टली अभी पता नहीं चलेगा। सो आप वेट कीजिए कंपनी के फंडामेंटल्स लाइन पे आने का, कंपनी के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं उनको ठंडा होने का, कूल ऑफ करने का, जो एक्चुअली इसमें न्यूज थी जिस वजह से ये चढ़ रहा था वो न्यूज का कंफर्मेशन आने का कि रिलायंस ने एक्चुअली इसका मर्जर करके इसमें स्पिन ऑफ ला के अपना एक स्टेक आउट कर लिया है। अगर इनमें से कोई एक चीज होती है तो आप एक बार सोच सकते हैं यहाँ पे एंट्री का, उसके अलावा तो आई वुड से कंप्लीटली आप यहाँ पे एंट्री अवॉइड ही कर सकते हैं। अगर बात करें उन लोगों की जिन्होंने काफी हाई रेट पे इसको परचेस किया हुआ, जैसे कि 160, 130 या 110 तक के रेंज में इन्होंने परचेस किया है, सो आई बिलीव आपने बहुत ही पहले इसमें स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट लेना चाहिए था, या फिर एटलीस्ट आपका मेजोरिटी पोर्शन यहाँ पे से निकाल देना चाहिए था। मगर स्टिल अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड हो तो आपके पास कोई मोटो होगा या फिर आपका कोई प्लान होगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्टेड हो। सो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे आप एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे 80 पे सपोर्ट दिख रहा है, आज भी इसने 80 से अच्छा खासा रिवर्सल दिया था, पहले भी 80 से ही बाउंस बैक कर गया था ऊपर तक, बट अगेन ये छोटे बाउंसर से कभी रेजिस्टेंस टूटेगा पता नहीं। इसमें जो मेन न्यूज चल रही है अभी, जो अमेजोन ने एक दावा किया हुआ है, अमेजोन ने जो क्लेम किया हुआ है, वो इस शेयर को जो है काफी ज्यादा हैमर कर सकता है, काफी ज्यादा प्रेशर में डाल सकता है। सो आप वो मेंटेलिटी लेके चलिएगा, आप प्रिपेयर्ड रहिएगा, और आगे ऐसा डाउनफॉल होता है तो आप हड़बड़ा मत जाइएगा और एवरेज आउट करने की यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। एक बार इसको बॉटम आउट होने दीजिए, उसके बाद एवरेज आउट का सोचिए फ्यूचर में। सो गाइस, ये कुछ न्यूज थे, कुछ अपडेट्स थे जिससे मैं आपको वाकिफ करना चाहता था। आई बिलीव आपको ये सारे समझ गए होंगे। ये कुछ मेरे व्यूज थे, मेरा रिसर्च था, मेरा ऑब्जर्वेशन था इस स्टॉक को लेके। शायद आपके व्यूज कुछ और हो, आपका इसमें कॉल कुछ और हो, शायद आपको लगता हो कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे आपको एक बुलिश रन दिखाई दे, सो आप उसके हिसाब से यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे पोजीशन बनाए एग्जिट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन लगा होगा। प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।